हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन डीआई का आता है। लगभग 20 नंबर का 4 डीआई एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि जीएस में इतना नंबर नहीं लाया जा सकता जितना डीआई को पूरा करके पूरे में पूरे एक्यूरेसी के साथ नंबर लाए जा सकते हैं। आज से हम डीआई का डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम तक। तो आप लोग जो लोग नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक वाहन के दो प्रकार P एवं Q उत्पादन को हजार में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें P और Q के बारे में दर्शाया गया है। P क्या है? तो PX और Q डॉट। उसने बोला है क्वेश्चन पहले में 2010 में Q वाहन का उत्पादन 2014 में P के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो 2010 में Q, 2010 कहाँ पर है? 10 ये है। Q क्या है? डॉट। डॉट में कितना है? 150। और 2014 में P, 2014 ये है, 14 में P कितना? 275। तो उसने बोला है कि 2010 में Q वाहन का उत्पादन 2014 में टाइप P के उत्पादन का, इसमें अधिक नहीं पूछा है, के उत्पादन का पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 150 अपॉन कितना? 275 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 थी 15, 30, 55, 25 और 55, 25। 5 से काटेंगे 5 से 30 और यहाँ पे 11। कितना हो जाएगा? 600 अपन 11। तो कितना हो जाएगा? 11 पना 55, फिर यहाँ 5 हो गया 0, तो 11 चौक 44 और 11 पना 55। तो कितना जाएगा? 54.5। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वर्षों में P वाहन के कुल उत्पादन और टाइप Q वाहन के कुल उत्पादन का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर P के सभी योग करना है। तो P में कितना है? तो लिख लेते हैं 175, 150, 125, 175, 175 और 225। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा? 5 10 15 20 और 5 25। फिर 2 2 4 और 7 11, 11 और 7 18, 19 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32, 3 हासिल, 3 2 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो जाएगा? 1025। ये हो गया है, ये हो गया है किस टाइप का? तो Q टाइप का। अब P का काउंट करते हैं। P में कितना है? 100, 125, 200, 225, 275 और 275। तो कितना जाएगा? 5 5 10, 5 15, 5 20, 7 2 9, 9 और 7 16, 17 18, 19 20। फिर हासिल 2 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12। तो ये हो गया 1200। उसने पूछा है कि टाइप P और Q। तो P कितना हो गया? 1200 और Q टाइप कितना हो गया? 1025। इसका अनुपात पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 0, 5 दूनी 10, 0 और 55 25। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 40, 5 चौको 20 और 5 एकम 5। तो 48 अपॉन 41। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ग्राफ में देखिए और दिए गए प्रश्नों में कितने वर्षों में कंपनी का टाइप P वाहन का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक है? तो टाइप P में कितना है? योग कितना था टाइप P में? 1200। इसका औसत पूछा है 6 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो उसने पूछा है कि औसत का P टाइप के वाहन का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहन के औसत, तो औसत आ गया कि उत्पादन से कितना अधिक था। तो देखते हैं 200 से अधिक कितने अधिक हैं। तो 200 से अधिक
पी टाइप कौन सा, एक्स। इस वाली लाइन में देखते हैं 200 से अधिक कितने हैं, तो 200 से अधिक 225 है, 275 है, 275 कितने हैं, टोटल 3, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहन का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो वर्ष 2009 और 11 पी टाइप किसमें, 2009 और 2011। तो देखते हैं 2009 में कितना है, 2009 ये है, ऐसे पी टाइप क्या है, पी मतलब एक्स, तो कितना हो जाएगा 175 और 2011 में 125 प्लस 125 कितना हो गया, तो ये हो गया 300। अब क्या बोला है कि 2010 और 2014 में क्यू टाइप कब, 2010 प्लस 2014, 2010 में क्यू, 2010 ए है, क्यू कितना है, तो 150 प्लस 2014 में क्यू कितना है 225, तो कितना हो गया 375। तो उसने बोला है कि इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो कितना हो जाएगा, नहीं उसने पूछा है कि टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, तो कितना प्रतिशत था 300/375 का इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 6 30 0, 5 7 35 55 25, 25 चौको 100, 25 30 75, 3 से काटेंगे 20, 20 चौको 80, कितना हो जाएगा 80%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, उसने बोला है कि 2010 से 2011 तक टाइप क्यू के वाहन के कुल उत्पादन में अनुमानित कितने प्रतिशत की कमी आई है। कब, 2010 से 2011। क्यू कहाँ पर है, तो क्यू है डॉट वाला ए है। इसने बोला है कि 2010 कहाँ पर है, 2010 ए है और 2011 ए है। तो 2010 में कितना है, ये 150 था 2010 में, और 2011 में 125। उसने बोला कितने परसेंट कमी आई है, तो कमी कितने की, 25 की, कितने में 150 में इंटू 100, कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, तो इसको देंगे तो भाग, तो आएगा 16.6 पॉइंट कुछ होता है, तो 16.7, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारे डीआई की आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसी प्रकार डेली आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम तक डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़े को दर्शाते हैं और आरेख का अध्ययन करें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें 1 से लेकर 5 तक प्रश्न इस वाले आरेख को देखकर अपन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो इसमें देखते हैं वर्ष 2006 कहाँ पर है, तो 6 ये है। 6 पे क्या दर्शाता है, तो 6 पे 6, तो मतलब 2006 पे 6 और 2008 8 पर क्या दर्शाता है, तो 8 पर 5, 2008 पर 5। तो उसने बोला कि 2008 में 2006 की तुलना में कितने परसेंट कमी आई है। तो कमी कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कमी। तो कमी के लिए 6 - 5, और एक चीज याद रखना कि नीचे कमी के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या आती है, इंटू 100। तो कितना आएगा, 1/6 गुणे 100, 1/6 एकम 6, यहाँ बचे 4 और 6 × 36, 16 सही 2/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या दूसरा। वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ष 2002 में कितना दर्शाता है, तो वर्ष 2002 में 2 और 2007 कहाँ पर है, यहाँ पर 2007 में 6, तो 1:3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2003 से 7 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री। तो 2003 कहाँ पर है, ये है, और 2007, तो इसमें औसत ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है बिक्री करोड़ में, तो 2003 में कितना है, तो 2003 में
3 करोड़ और 2004 में 4 करोड़, 2005 में 10 करोड़, 2006 में 6 करोड़ और 2007 में 6 करोड़। तो इसका औसत ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 + 10 + 6 + 6। औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है। कितनी है? 1 2 3 4 5 5। तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 10 22 22 और 4 26 और 3 29 29 बटे 5। तो इसका भाग देंगे तो 5 में 25 और दशमलव 5 40। तो कितना हो जाएगा? 5.8। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2005 कहाँ पर है? ये 2005 कितने करोड़ है? 10 करोड़। 2005 में 10 करोड़। उसने बोला कि पिछले वर्ष मतलब 2004 में कितने करोड़ है? 2004 में है 4 करोड़। तो उसने बोला कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 4 से 10 - 4 वृद्धि जब भी निकालते हैं तो नीचे छोटी संख्या। एक चीज याद रखना कि जब कमी निकालते हैं तो नीचे बड़ी संख्या आती है और वृद्धि निकालते हैं तो नीचे छोटी संख्या। तो कितना हो जाएगा? नीचे 4 × 100 कितना हो जाएगा? 6/4 × 100। 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 25 छक्का 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 150%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक कुल बिक्री है तो कितनी है? 2005 से 2008। 2005 क्या है? 2005 में कितने करोड़ है? 10 करोड़। और 2008 में कितनी है? 5। तो उसने पूछा है कि 2005 से 2008 की कुल बिक्री मतलब ऐड करना है। तो 2005 में कितना है? 2005 में है 10 करोड़। 2006 में कितना है? 6 करोड़। 2007 में 6 करोड़ और 2008 में 5 करोड़। तो उसने पूछा कुल कितना बिक्री हुई है? तो 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। तो कितना हो जाएगा? 27 करोड़। ऑप्शन